लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। तारीख 11 जुलाई 1923। जगह अमरोहा के पास अलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस तारीख को अलीपुर गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। घर वालों ने नाम रखा उमा देवी। जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो शायद ही इनके घर वालों ने सोचा होगा कि उनकी ये बच्ची आगे चलकर हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल कॉमेडियन बनेगी। हम बात कर रहे हैं अपनी बेजोड़ अदायगी और मजेदार फेशियल एक्सप्रेशन से रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देने वाली उमा देवी खत्री यानी टुनटुन की। हाय लॉलीपॉप। तो आखिर कैसे उमा देवी खत्री बनी टुनटुन? किस्सा टीवी की आज की पेशकश में हम इसी किस्से से आपको रूबरू कराएंगे। उमा देवी के जन्म के कुछ ही सालों के बाद इनके माँ बाप और इनके भाई की हत्या जमीनी रंजिश में कर दी गई थी। ऐसे में इनकी परवरिश की इनके चचा ने। ये वो दौर था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसीलिए उमा देवी भी अनपढ़ ही रह गई। उमा के बचपन का साथी बना रेडियो। उमा को रेडियो पर गाने सुनना बेहद ज्यादा पसंद था। जब रेडियो पर आने वाले गाने के संगीतकार और गीतकार के साथ गायकों के नाम बताए जाते तो उमा देवी को ये सुनने में बड़ा मजा आता था। कलम है दबात है, दिन है नाराज है, कलम है दबात है, दिन है नाराज है। नन्ही सी उम्र से ही उमा के मन में बड़े होकर गायक बनने का अरमान बस गया और उमा जब 13 साल की हुई तो घर से भाग गई और ट्रेन पकड़कर सीधे आ गई मुंबई। उमा के मुंबई आने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल उमा देवी की एक सहेली थी जो पढ़ी लिखी थी और दिल्ली में रहती थी। उमा की उस सहेली की जान पहचान मुंबई के कुछ फिल्मकारों से भी थी। उमा ने जब अपनी उस सहेली को अपने गायक बनने के अरमान के बारे में बताया तो सहेली ने उमा को प्रेरित किया और उमा की सिफारिश में मुंबई के कुछ डायरेक्टर्स को चिट्ठियां भी लिखी। उमा जब मुंबई आई तो यहाँ उनकी दोस्ती हुई एक्टर डायरेक्टर अरुण आहूजा और गायिका निर्मला देवी से। अरुण आहूजा और निर्मला देवी बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा के माता पिता थे। इन दोनों ने उमा की पहचान उस दौर के कई प्रोड्यूसर्स से कराई, लेकिन उमा देवी की किस्मत उस दिन बदली जब उनकी मुलाकात हुई महान संगीतकार नौशाद से। नौशाद साहब से मिलने पर उमा ने कहा कि अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं आपके बंगले के सामने जो समंदर है उसी में कूदकर जान दे दूंगी। नौशाद साहब ने उमा से गाने के लिए कहा। उमा ने उन्हें एक गीत सुनाया। नौशाद साहब बोले, मालूम है कि इसका सुर कौन सा है? अब चूंकि उमा देवी ने कभी पढ़ाई तो की नहीं थी और ना ही उन्हें म्यूजिक का काखगा आता था, वो तो बस शौकिया गाते गाते अपनी आवाज को बेहतर बना चुकी थी। नौशाद साहब ने उमा की नौकरी करदार फिल्म्स में लगवा दी। पेशगी के तौर पर उमा को 500 रुपए भी मिल गए। यहीं पर उमा को गाने के मौके मिलने शुरू हो गए। उमा अब गायकी की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उनके गाए गाने लोगों को पसंद आने लगे। लेकिन एक दिन नौशाद साहब ने उमा से कहा कि अब इंडस्ट्री में कई नई नई गायिकाएं आने लगी हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है, तो क्यों ना तुम एक्टिंग भी करनी शुरू कर दो। उमा देवी ने नौशाद साहब की बात तो मान ली, लेकिन एक शर्त रख दी कि वो एक्टिंग केवल दिलीप कुमार के साथ ही करेंगी। इस पर नौशाद साहब बड़ी जोर से हंसे और उन्होंने दिलीप कुमार से बात की। आखिरकार सन 1950 में आई फिल्म बाबुल में उमा को उनके जीवन का पहला रोल दिया गया। फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार के पीछे उमा देवी भाग रही हैं और भागते भागते ये दोनों एक चारपाई पर गिर जाते हैं। ये शॉट यहीं पर कट हो जाता है। शॉट के बाद दिलीप कुमार डायरेक्टर से बोले कि क्यों ना इस लड़की का नाम टुनटुन रख दिया जाए और यहीं से उमा देवी बन गई टुनटुन। टुनटुन, ओ बिटिया टुनटुन। इसके बाद उमा ने काम किया गुरुदत्त साहब की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में। इस फिल्म में उमा ने कमाल कर दिया। इसके बाद तो हर फिल्म में टुनटुन ने इतना जबरदस्त काम किया कि लोग केवल इनकी एक्टिंग देखने के लिए थिएटर में जाने लगे। और केवल कॉमेडी ही नहीं, इमोशनल रोल्स भी टुनटुन ने बड़ी ही संजीदगी के साथ निभाए। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर से कलर सिनेमा के दौर तक टुनटुन की लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। मजा आया? मजा क्या? सुझा के रख दी। You idiot! साला बदमाश! हम पूछता है तुम इधर झांक झांक के क्या देखता था? बोल, ठीक है, देख, खूब आंखें खोल के देख, फिर तेरे को लाइफ में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्या
काम अंधा हो जाएगा। नहीं, तुम अंधा नहीं होगा। ये सब लड़की लोग मिलके तेरा चटनी बनाएगा। उसके अंदर लहसुन जरूर डालो। लहसुन क्या, हम प्याज भी डालेंगे साला। साला किसको बोलती है साली? तेरे को। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो जब इन्होंने मशहूर गीत अफसाना लिख रही हूँ गाया था तो इनकी आवाज से दिल्ली का रहने वाला एक बिजनेसमैन इतना मुतासिर हुआ कि वो इनसे मिलने मुंबई आ गया और यहीं पर रहने लगा। दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। अपने फिल्मी करियर में टुनटुन ने अपने दौर के हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। इनका निभाया कोई भी किरदार ऐसा नहीं था जिसे लोगों ने पसंद ना किया हो। 24 नवंबर 2003 को यूपी के अमरोहा के पास जन्मी टुनटुन ने मुंबई के अंधेरी में अपनी आखिरी सांस ली और इसी के साथ भारतीय सिनेमा के आकाश का एक बेहद चमकीला सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया।